दोस्तों, हमारे भारत में जितने भी पेड़ पौधे हैं जैसे पीपल, वट वृक्ष आदि, उनका एक पौराणिक महत्व है। उनमें से एक पौधा है तुलसी। तुलसी में औषधीय गुण होने के साथ साथ उसका हमारे पुराणों में एक धार्मिक महत्व भी है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी का निवास है, जो कि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुलसी की पूजा करने से घर की दरिद्रता का नाश तो होता ही है, साथ साथ रोगों और दुखों से भी छुटकारा मिलता है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता है, उस घर में कभी वास्तु दोष भी नहीं होता। घर में सदा शांति और सकारात्मकता का वास होता है। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी तुलसी की पत्तियों और डंडी का उपयोग ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या आप तुलसी की मंजरी के बारे में भी जानते हैं? आज जानते हैं तुलसी की मंजरी की एक पौराणिक कथा कि मंजरी को क्यों तुरंत हटा देना चाहिए। इससे तुलसी माता के सिर का भार कम होता है। एक कथा के अनुसार माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के बीच आपस में किसी बात को लेकर कुछ बहस हो गई। वह बहस इतनी बढ़ गई कि उन तीनों ने एक दूसरे को श्राप ही दे दिया। माता गंगा ने माँ लक्ष्मी से कहा, तुमने ही मुझे नदी का वेग बना दिया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ। इसी श्राप के कारण माँ लक्ष्मी जी ही पहले वृंदा बनी और उसके बाद में तुलसी का पौधा बनी। इसी बीच वहाँ माँ पार्वती का आगमन होता है और वह विवाद का कारण पूछती हैं कि आप लोग आखिर इतना लड़ क्यों रही हो। तब माँ गंगा कहती हैं कि लक्ष्मी ने मेरा उपहास किया है, इसलिए मैंने उन्हें श्राप दे दिया है। यह बात सुनकर माँ पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इस श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। 84 लाख योनियों में 20 लाख योनियाँ केवल वृक्ष और पौधों की ही होती हैं। तो जरा विचार करो कि एक बार धरती पर पौधे के रूप में जन्म लेने के बाद आपको वृक्ष और पौधों की किस किस योनि में रहना पड़ेगा। माँ पार्वती की बात सुनकर माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी कि क्या कुछ ऐसा उपाय हो सकता है कि इन 20 लाख योनियों में से एक बार में ही मुक्ति मिल जाए। तब माँ पार्वती ने कहा कि इस कठिन समस्या का समाधान तो केवल महादेव ही बता सकते हैं। तब माँ पार्वती भोलेनाथ के पास पहुँची और भोलेनाथ से इस समस्या का समाधान पूछा। देवी पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए कि लक्ष्मी जी को पौधा बनने के बाद किसी अन्य पौधे की योनि में ना भटकना पड़े और जल्दी ही उन्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाए। माँ पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ ने एक उपाय बताया। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी जी तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। ऐसी मान्यता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी की मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में भटकना नहीं पड़ता और उन्हें मोक्ष मिल जाता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि, धन, संपदा एवं ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी की मंजरी को भगवान कृष्ण को भी अर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी की पत्तियों के साथ साथ इसकी मंजरी भी बहुत उपयोगी है। तुलसी की मंजरी के कुछ खास उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है और कुछ विशेष फल की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आइए जानें तुलसी की मंजरी के कुछ विशेष उपाय। वैसे तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि भोलेनाथ को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, परंतु भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से
आर्थिक संकट दूर होता है और धन प्राप्ति के रास्ते खुल जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल में तुलसी की मंजरी को मिलाकर उस जल का पूरे घर में छिड़काव करने से घर में धन की बरकत बढ़ती है और घर में धन टिकता है। परंतु यह भी ध्यान में रहे कि तुलसी का कोई भी हिस्सा पैरों के नीचे ना आए। यह उपाय करने से कभी भी धन की हानि नहीं होती और घर में एक सकारात्मकता आती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और सदा घर में वास करती हैं। इस उपाय से घर में सदा धन की बरकत रहती है और माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की हर सकारात्मक इच्छा पूरी करती हैं। लाल रंग के कपड़े में मंजरी लपेटकर अपने धन रखने के स्थान या अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, घर में बरकत बढ़ेगी और परिवार की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरी कहानी को लाइक करें। और ऐसी ही सुंदर ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल आओ कहानी सुनो को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रोचक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।